जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, उच्च पद प्रतिष्ठा, जीवन में सफलता आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान की राशि कुंभ राशि पर 13 फरवरी 2026 को प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। लगभग एक महीने सूर्यदेव अपने शत्रु राशि कुंभ पर अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ विराजमान होंगे। न केवल सूर्य और राहु का यहाँ पर ग्रहण योग बन रहा है, बल्कि यहाँ पर पंचग्रही योग भी बनेगा। इसी कालखंड में शुक्र, बुध और मंगल भी यहीं पर आ विराजेंगे। मंगल के आने से अंगारक योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये योगा योग अत्यंत अशुभ हो रहे हैं। वाराह मिहिर की बृहद जातक में लिखते हुए कहते हैं कि ग्रहण योग हमेशा अशुभ ही होता है, अशुभ परिणाम देने वाला होता है। सूर्यदेव न केवल राहु के साथ यहाँ पर विराजेंगे, बल्कि 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में शतभिखा नक्षत्र पर भी रहेंगे, जो राहु का नक्षत्र है। और राहु अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। वर्तमान में बहुत बली है ये राहु, बहुत आक्रामक हो जाएगा सूर्य के साथ आते ही। सूर्य कौन है? सूर्य सत्ता है, सूर्य अथॉरिटी है, अधिकार है, आत्मा है, आत्मा का बल है, ज्ञान है। और राहु इन सब पर ग्रहण लगा देगा। यदि हम तुला राशि के जातकों की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर हो रहा है, जो शिक्षा और संतान का भाव है। सूर्यदेव आपके राशि के एकादश स्थान, लाभ स्थान के स्वामी हैं और गोचर करेंगे यहां पर, अर्थात शत्रु राशि में। राहु हमेशा, राहु जब सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य की जो क्वालिटीज है उसको आच्छादित कर लेगा। ऐसी अवस्था में राहु के कारण सूर्य विचलित सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो ईगो है वो बार बार हर्ट होने लगता है। और यहां पर निरंकुशता बढ़ती है। जब जब राहु और सूर्य साथ होते हैं, सत्ता की निरंकुशता बढ़ती है। अब जब राहु अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहा तो अत्यधिक बली भी है और कुंभ राशि का कोलार्ड भी होता है। वो तो बड़ी बड़ी बली अवस्था में है। और सूर्य यहाँ शत्रु राशि में होकर के ऐसे ही वो यहाँ पर कमजोर हो गए, राहु के आने से और भी कमजोर हो जाएंगे, जिसके कारण से वैश्विक स्तर पर बड़ी विपरीत परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। जनता में असंतोष पैदा होगा, सत्ता के खिलाफ खड़ी होगी जनता, और सत्ता निरंकुशता में आकर कुछ ऐसे नियम बनाएगी जो जनता के असंतोष को भड़काएगी। सत्ता अस्थिर हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर आने की संभावनाओं को प्रबल करता है, क्योंकि मंगल भी 23 फरवरी को इसी युति को ज्वाइन कर लेंगे और अंगारक योग बन जाएगा। हालांकि अंगारक योग के बारे में अलग से वीडियो लाएंगे, यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो का बहुत विस्तार हो जाएगा। तो अंगारक योग बन जाने के बाद युद्ध की विभीषिकाएं मंडराने लगेंगी, युद्ध आदि की भी संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। तुला राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान पर, उनके नॉलेज के स्थान पर, ज्ञान के स्थान पर, शिक्षा और संतान की राशि पर जब ये ग्रहण योग लगेगा तो संतान से कष्ट हो सकता है, या संतान द्वारा कोई कष्ट आपको हो सकता है। संतान से कष्ट या संतान को कष्ट, दोनों होने की संभावना है। तुला राशि के जातक यदि विद्यार्थी हैं तो उनकी शिक्षा में भी कष्ट हो सकता है। कोई परीक्षा यदि आज इस बीच दे रहे तो वहाँ पर भी बहुत सकारात्मक परिणाम आने की संभावना को न्यून करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि लाभेश हैं सूर्य, यहाँ पर पंचम आएंगे, कुछ यूनिक आइडियाज़ आपको दे सकते हैं, कुछ एक अद्भुत आइडिया विचार आपको देंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही हो। यदि दशा अच्छी नहीं चल रही है तो यहाँ पर समस्याएं तुला राशि के जातकों के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। नकारात्मकता निश्चित रूप से आएगी। अधिकारियों से आपकी अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की भी संभावना बनती हुई दिख रही है।
बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस कालखंड में। अब यहाँ पर चूंकि मंगल आपके सप्तमेश होकर यहाँ अंगारक योग बनाएंगे तो गृहस्थ जीवन में भी समस्या, प्रेम जीवन में जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम का भंग होना बिल्कुल निश्चित सा समझिए। प्रेम संबंध टूट सकता है आपके ईगो के कारण। देखिए, जब भी राहु सूर्य के साथ बैठेगा तो या तो सूर्य के अहंकार को बहुत बढ़ा देगा, फाल्स ईगो बढ़ जाएगा, या फिर आत्मबल की बहुत कमी कर देगा। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होकर के निर्णय गलत करने लगेंगे और अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि समस्याओं में आप उलझते हुए चले जाएंगे। तो तुला राशि के जातकों को बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक अच्छी बात यह हो सकती है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहीं पर आ रही है, जो भाग्य स्थान पर बैठ करके यहाँ पर उनकी 9वीं दृष्टि आ रही है। लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं है, इसलिए ये भी बहुत उम्मीद मानकर मत चलिए। अपने ही नॉलेज पर और अपने ईगो के लेवल को बहुत डाउन करके विनम्रता के साथ अपने अधिकारियों के साथ, अपनी नौकरी, अपने कर्म, अपनी शिक्षा, अपनी संतान, परिवार, सब पे बहुत विनम्रता के साथ इस कालखंड को आपको बिताना होगा। उपाय के तौर पर आपको 2-3 चीजें बहुत आवश्यक रूप से करनी है। एक तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए कि 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। कोई स्पेकुलेशन से संबंधित कोई काम मत करिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है तुला राशि के जातकों। स्पेकुलेशन अर्थात शेयर मार्केट आदि में पैसा बिल्कुल भी मत लगाए, निवेश बिल्कुल भी इस 15 मार्च तक तो नहीं करना है आपको, नहीं तो बड़ी नुकसान हो सकते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, पेट में दर्द आपको हो सकता है। और एक बात, तुला राशि की हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप कॉपी पर लिखते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए ताकि आपका गर्भ सुरक्षित रहे। और उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है, गायत्री मंत्र का जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से आपको करना चाहिए, अवश्य रूप से आपको करना ही है। दूसरा, महाशिवरात्रि भी है। इसी कालखंड के दौरान शंकर जी की आराधना से राहु नियंत्रित होता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप, पंचाक्षरी मंत्र का जप, इन मंत्रों का जप आप अवश्य करते रहें। और चूंकि ग्रहण के शुरुआत में ही महाशिवरात्रि आ जा रही है, रुद्राभिषेक अवश्य कर लीजिए, इससे बहुत राहत आपको मिलती हुई दिखेगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।